मैं कहूँ कि जो इंसानी अस्तित्व है, इंसान का जो अस्तित्व है वो नेचर से ही है, प्रकृति से ही है। क्योंकि जो शरीर बना है इंसान का वो इसी से बना है, कहते हैं 5 तत्व। तो नेचर है तो इंसान है, अगर नेचर नहीं तो इंसान का कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं इसका। क्योंकि इसे सर्वाइव करने के लिए, जीवन जीने के लिए नेचर तो चाहिए। क्योंकि उसका जो भी शरीर बना है वो आप ये कह सकते हो कि पूरा जो शरीर है, सिस्टम है, वो नेचर की दिया हुआ ही है। अगर इसमें थोड़ी भी कहीं नेचर में कहीं भी थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, तो आपको शरीर को दिक्कत होगी। तो जो शरीर है वो पूरे तरीके से डिपेंडेड है प्रकृति पर, पूरा का पूरा। क्योंकि हमें जो हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम इससे अटैच हैं। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र रूप से हम रह रहे हो, स्वतंत्र रूप से इसमें ना कोई रह सकता है। क्योंकि जो भी शरीर की बनावट है वो इसी के द्वारा दी हुई है, पूरा शरीर इसी से दिया हुआ है, तो इससे हम अलग नहीं हो सकते। अगर ये इफेक्ट करेगा, इस पर अगर कोई प्रभाव पड़ेगा नेचर पे, तो ये प्रभाव हम पे भी पड़ने वाला है। आजकल देखते हो गर्मियों के मौसम में ढंग से 10 नहीं बज पाते जब तक गर्मी कितनी हो जाती है, और 12-1 बजते बजते तो ऐसी हालत हो जाती है बहुत ज़्यादा, इतनी गर्माहट। लेकिन चीज़ें अचानक नहीं हुई हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी और इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं पर 45, कहीं पर 46 ये टेम्परेचर चल रहा है। ऐसा नहीं था कि कहीं अगर ऐसा हो कि काफ़ी सदियों पहले इतना टेम्परेचर था, तो हो सकता है नहीं भी हो और नहीं भी होगा। क्योंकि चीज़ें बदल गई और वो कहते हैं ना प्रकृति से छेड़छाड़, वो अब जाकर कुछ ज़्यादा होने लगी। टेम्परेचर इतना बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये अचानक होने वाली घटना नहीं है, अचानक नहीं घटित हुई। इसमें क्या हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, धीरे धीरे वृद्धि हुई है टेम्परेचर में, धीरे धीरे। क्योंकि जो इंसान है ना, उसने इतना ज़्यादा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है इस पर, नेचर में बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा करना शुरू कर दिया है कि अब कहते हैं ना कि अगर आप नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो वो प्रभाव तुम्हारे शरीर पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। आप ये कहोगे नहीं मैं स्वतंत्र रूप से रह सकता हूँ, रह ही नहीं सकते, इसका प्रभाव पे पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप नेचर से ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हो, अगर नेचर से ज़्यादा ऐसी दिक्कतें पैदा कर रहे हो, तो वो प्रभाव पे पड़ेगा ही पड़ेगा, वो आप बच नहीं सकते इन चीज़ों से। आजकल आज जो मौसम बढ़ रहा है, जो चीज़ें बढ़ रही हैं, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा और कर भी रहा है। आपके अंदर की जो चीज़ है, सिस्टम है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। भाई जो प्रकृति दी हुई है वो अपने आप को संभालने में सक्षम है। आप अपनी तरफ से उसमें छेड़छाड़ करोगे और ज़्यादा हस्तक्षेप दोगे तो दिक्कतें खड़ी होंगी। क्योंकि जो प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं तो हो सकता है उनमें बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि आप छेड़छाड़ कर रहे हो चीज़ों से। एक सिस्टम बना हुआ है प्रकृति का, वो अपने हिसाब से चलाती है चीज़ों को। हाँ, उन चीज़ों को वो अपने हिसाब से चलाती है चीज़ों को। तो प्रकृति को सब चीज़ों का उसे किस तरीके से चलती हैं चीज़ें, वो सब है, सिस्टम बना हुआ है पूरी तरीके से। लेकिन इंसान क्या है कि हस्तक्षेप ज़्यादा करता है चीज़ों में।
अब वो हस्तक्षेप कर रहे हैं इन चीज़ों में, तो दिक्कतें खड़ी होंगी और उसका कहते हैं ना रिजल्ट भी मिलता है। तब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो क्या हाल है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, कह तो रहा हूँ कहीं 45, कहीं 46, ऐसे टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। तो कारण क्या है बढ़ने का? क्या प्रकृति ने खुद बढ़ाया है क्या नेचर अपने आप टेम्परेचर को बढ़ा रही है? भाई कहीं ना कहीं इंसान का हस्तक्षेप है, तो टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? कहते हैं ना प्रकृति अपने आप को अपने हिसाब से ढालने में सक्षम है, उसे पता है कि उसे क्या करना है। लेकिन इंसानी हस्तक्षेप से चीज़ें बिखर गईं, अलग अलग हो गईं। चीज़ों को उसने जो ठीक सिस्टम चल रहा है उसे चलने ही नहीं दिया। अब इस तरीके से इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, इतनी गर्मी बढ़ रही है, तो क्या लगता है इंसानी बॉडी में फ़र्क नहीं पड़ेगा? चलो मैं मानता हूँ कि अभी इतना है, आज से 20 साल का कंडीशन देख लेना क्या होगी। अभी तो कंडीशन ये है, लेकिन 20 साल बाद क्या होगा? जब हम और आप इस एज के आगे 20 साल बाद जाएंगे, तो एक अनुमान लगाना कि आज जो टेम्परेचर आपका 45, 46 है, शहरों के हिसाब से कहीं कुछ है कहीं कुछ है, लेकिन आप 20 साल या 50 साल का या 20 साल का, मैं मानता हूँ 20-30 साल के बाद का आप टेम्परेचर एज्यूम करके मान सकते हो कि टेम्परेचर क्या रहेगा और हालात किस तरीके के पैदा होंगे। अरे आदमी का सिस्टम इतनी तरीके से बिखरेगा, चिड़चिड़ापन, बॉडी में बहुत सारे इफेक्ट प्रभाव होंगे जो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। क्योंकि आप कहते हैं ना प्रकृति में ठीक तरीके से रहना आया ही नहीं। तो क्या कंडीशन रहेगी आज से 20-30 साल बाद? जो टेम्परेचर आपको लगता है कि इस समय इतना चल रहा है, आगे इतना ही रहेगा। जिस तरीके से ये लगातार चीज़ें हो रही हैं, तो एक अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इतना टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा तो क्या मानव अस्तित्व के लिए, इंसान के लिए इतना अपने सिस्टम को संवार पाना, इसमें सर्वाइव करना रहेगा? और सर्वाइव करेगा भी तो उसके जो टेम्परेचर बढ़ेगा उससे उसके बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका सिस्टम किस तरीके से बिहेव करेगा? जब इतनी गर्मी पड़ेगी, इतना टेम्परेचर हाई होगा, तो उसका जो सिस्टम है वो किस तरीके से बिहेव करेगा? अरे इतने तो आदमी झेल नहीं पाता ढंग से गर्मी को। और आज से अगर 30-40 साल बाद का अगर आदमी अगर ढंग से कहते हैं ना कि सोचे, तो हालात खुद ब खुद बयान कर देंगे कि क्या हालात होने वाले हैं। इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है चीज़ों का, लेकिन इंसान है ना, वो समझना ही नहीं चाहता चीज़ों को। क्योंकि जैसे लगातार ये वनों की कटाई हो रही है ना, ज़्यादातर जो वन काटे जा रहे हैं, ज़्यादातर जो पेड़ काटे जा रहे हैं, अरे इन्हीं से तो जीवन है और इन्हीं को काटा जा रहा है। इतनी ज़्यादा प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है कि आप इतना ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हो चीज़ों में। भाई आप अगर ज़्यादा हस्तक्षेप करोगे तो इसके जो परिणाम है वो भी अलग अलग होंगे।
लेकिन आदमी क्या है, अपने कामों में व्यस्त है, वो इस बारे में कोई सोचता ही नहीं। फिर चिल्लाता है गर्मी गर्मी। सोचा नहीं कभी कि क्या कारण रहे, क्यों हमें ये इतना महसूस हो रहा है। कभी गौर किया ही नहीं। चलो आज की, आज से 20 साल बाद क्या हालत रहेंगे, उस हालात को सोच के देखिए कि 20 साल बाद क्या हालात रहेंगे। टेम्परेचर वृद्धि होगी तो क्या क्या घटना होंगी, आपका बॉडी या कैसे बिहेव करेगा, तो काफ़ी सारे चीज़ हैं। तो इंसानी जो हस्तक्षेप है प्रकृति में, वो कहीं ना कहीं इंसान के लिए इंसान के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी करेगा। कोई ज़्यादातर आदमी अपने कामों में व्यस्त है, हर आदमी अपने उसमें लगा है, कामों में बिजी है, कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता इन चीज़ों में। अरे इतना ज़्यादा हस्तक्षेप नेचर पे करना भी इंसान के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जितना आप हस्तक्षेप करोगे उतना ज़्यादा दिक्कतें खड़ी होंगी। भाई प्रकृति है तो प्रकृति को प्रकृति के हिसाब से चलने दो, आप काहे को छेड़ रहे हो। इंसान ने अपनी सुविधाओं के लिए, सिर्फ अपनी सुविधाओं के लिए प्रकृति से बहुत खिलवाड़ किया है। उसी का परिणाम है कितना टेम्परेचर हो रहा है। अभी क्या है, अभी आगे देखना धीरे धीरे जैसे 30-40 के बाद क्या हालात होंगे। अभी तो इतना टेम्परेचर आगे जाकर कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आदमी देखना ही नहीं चाहता चीज़ों को, का हालात किस तरीके से हो रहे हैं। बस चिल्लाता है टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी कभी मूल जड़ को तो पकड़ो, क्यों बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ क्यों रहा है। फिर क्या गर्मी पड़ रही है, इतनी पड़ रही है, कभी मूल कारण को पकड़ा कि इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है, इतना टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है। कहीं ना कुछ कारण तो हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि अपने आप ही इतना टेम्परेचर बढ़ गया, कुछ ना कुछ कारण हुए होंगे। अगर इस तरीके से हालात रहे तो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें खड़ी होंगी, इंसानी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि अगर लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका ऐसा नहीं है आपके शरीर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप इसी से जुड़े हो, अलग नहीं हो। आप स्वतंत्र रूप से नहीं रह रहे इस संसार में, आप बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हो। आपका पूरा सिस्टम डिपेंडेंट है प्रकृति पर। अगर कहीं प्रकृति को दिक्कत होती तो वो दिक्कत आपको भी होगी, क्योंकि अगर प्रकृति कुछ अनुभव करेगी, अपने लिए कुछ अनकंफर्टेबल अनुभव करेगी, तो वो अनकंफर्टेबल आपके शरीर पर व्यक्त करेगा, वो आपको ही महसूस होगा। तो इसका तो यही है कि समय रहते अगर आदमी चीज़ों को संभाल ले तो ठीक रहेगा, नहीं दिक्कतें बहुत ज़्यादा खड़ी होने वाली हैं इंसान के लिए। समय रहते सब हो जाए, चीज़ों को संभाल लो तो वो अच्छा है, नहीं दिक्कतें ही दिक्कतें हैं।